तो स्वागत है फिर से आपका मेरे ब्लॉग पे। तो आज दिन के 12 बजे हम जा रहे थे नगला दीदी के ससुराल पे। मेरी जो दीदी खटीमा में रहती है, तो हम दोनों साथ में जाने लग गए थे। और आज का मौसम देखो, इतनी गर्मी थी। ये तो आते आते ही एक अनार बचा था, उस अनार के पेड़ पर वो भी तोड़ दिया इसने। तो बस हम पहुंच गए थे नगला दीदी के ससुराल। दीदी के ससुराल में नीचे सास रहती है, ऊपर देवर और देवरानी रहते हैं। तो नीचे गए हम। यहाँ पर देखो डॉगी काटने आ रहा था, फिर हमने पैलाग वैलाग बोला। उसके बाद हम बैठ गए। बहुत गर्मी हुई थी, इतनी गर्मी पूछो मत, इतनी तेज धूप लगी थी। फिलहाल स्कूटी में आए, फिर भी बहुत गर्मी हो रही थी। यहाँ पर हमने पानी वानी पिया। सास उसकी गिरी हैं, जब मेरी शादी हुई थी 4 साल पहले, तब वो पेड़ से गिरी थी, तो उनके कमर पे चोट है। तो अभी भी वो बेल्ट लगा के बैठे रहती है, तो ज़्यादा काम वाम नहीं करती, तो इसलिए। तो देखो मैं थी, वो अपनी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखो मेरी दीदी और जिया जी शादी की फ़ोटो है ये इनकी। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। 2013 में हुई थी इनकी शादी। बहुत साल हो गए यार, 12-13 साल, 13-14 पता नहीं कितने साल हो गए। फिर हम यहाँ नीचे चले गए थे। दीदी की सास बोली थी नीचे अमरूद सब्जी लगी है करके। पालेज में दिया है इन लोगों ने अपना खेत। तो हम नीचे चले गए। यहाँ देखो कितना घास ही घास हो रखा है, डर भी लग रही है सांप वाप की। तो यहाँ पर है अमरूद का पेड़। देखने में मैं बताऊँ आपको, इतने प्यारे अमरूद लग रहे हैं ना, पके पके पीले पीले से, बड़े बड़े से ना, इतने अच्छे अमरूद दिख रहे हैं। लेकिन ऐसे सड़ रखे हैं ना, कीड़े कीड़े अंदर से। मैं दिखाऊंगी आपको भी कितने सड़ रखे हैं करके। और इतने सारे लग रखे हैं, खाने लायक एक भी नहीं हो रखा है। कोई होगा तो कच्चा कच्चा सा खा सकते हो, तो दांत है तुम्हारे तो, वरना तो पके तो किसी काम के नहीं हुए हैं। ये सीज़न ही ऐसा है ना अमरूदों का, सब सड़े ही हो रहे हैं। मेरे ससुराल में भी वो भी सड़ा ही पेड़ अमरूद लगे हैं, उसमें भी ये देखो कितना प्यारा अमरूद लग रखा है। लेकिन अंदर से देखना कितने कीड़े हैं इसके करके ना। ये देखो, छी, देखो कितने गंदे कीड़े कीड़े हैं। तो बस यहाँ पर हमने अमरूद छोड़े। उसके बाद हम चले गए थे, ये देखो पालेज में। यहाँ सब अपने खेत पालेज में दे रखे हैं साग सब्जी लगाने के लिए। तो कितनी साग सब्जी है। जब भी हम दीदी के यहाँ जाते हैं तो साग सब्जी लेके ही आते हैं, ताज़े ताज़े घर के सब्जियाँ भी दिखाऊंगी मैं आपको। लौकी वौकी, तुरई, खीरे, कितने प्यारे प्यारे लगे हैं। ये देखो, पालेज वाले वैसे मना नहीं करते हैं, बोलते हैं तोड़ के ले जाओ करके, तो ऐसा कुछ है नहीं उनका मना करने के लिए। तो बस हम चले गए थे। हमने थोड़े छोटे छोटे कद्दू तोड़े। ये देखो कितने प्यारे कद्दू लग रखे ना। तो ये देखो यहाँ दीदी तोड़ लिए, साथ में मैंने भी तोड़े थोड़े बहुत। बहुत सारे लगा रखे हैं कद्दू, लौकी, ये चीज़ें। मेरे को तो डर भी हो रही थी कि कुछ बोल ना दे, लेकिन दीदी कह रही कोई कुछ नहीं बोलता करके। तो फिर हम तोड़ने लग गए थे। ये देखो कितने सारे तोड़े हमने तो। और ये देखो हमारी सब्जी, ये दीदी की सब्जी, वो मैंने तोड़ी है। तो फिर हम इधर आ गए थे। यहाँ पर ये डॉग मुझे काट रहा था उस टाइम पे मैंने इसको मिश्री खिलाई, तो ये खुश हो गया। फिर मेरे पीछे पीछे आ रहा है, अभी काटने के लिए नहीं आ रहा था। पहले तो भौंक रहा था मेरे ऊपर। तो एक तो मुँह भी बंद था ना दुपट्टे से। फिर हम चले गए थे खेत में फिर दोबारा गाबे तोड़ने के लिए। जो हमारे इधर तो बोलते हैं पिड़ू, पिड़ू में जो कलियाँ निकलती है ना छोटी छोटी, तो उनको बोलते हैं गाबे। तो उनकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है ना, अच्छी बनती। मट्ठा वाली सब्ज़ी बनाओ, काली सब्ज़ी बनाओ, जोसी बनाओ ना, मतलब बहुत अच्छी होती है। यहाँ भी देखो अमरूद का पेड़ है, यहाँ पर भी इतने अमरूद गिरे हैं ना, लेकिन कोई काम के नहीं, ये भी सड़े रखे हैं। तो यहाँ दीदी तोड़ने लगी थी गाबे। तो मैं को तो डर लग रही थी भाई। जब तक दीदी यहाँ रहती थी ना, इतना अच्छा बनाए रहती थी। घास तो बिल्कुल दिखती ही नहीं थी उस टाइम पे, तो जानवर वानवर पाले रहते थे, घास वास सब इतना अच्छा बनाए रहते थे। अब ऐसा ही होता है, कोई देखभाल नहीं करेगा तो हो ही जाता है ना। तो बस ये देखो आंगन में भी कितना घास हो रखा है। यहाँ पे दीदी तोड़ के लेके आ गए। इन्हीं को बोलते हैं कहाँ पे, देखो इन्हीं की बनती है सब्जी, अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना। इसमें तुरई उरई डालो मिक्स करके, तो अच्छी सब्ज़ी बनती है इनकी। उसके बाद हम चले गए थे घर को। तो मैं आपको दिखाती हूँ धामी जी का घर, रास्ते में ही पड़ता है हमारे।
माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का घर। तो पहले तो नहर आती है, काला पुल बोलते हैं जिसको, काला पुल आती है पहले। काला पुल के जस्ट बगल पे ही है धामी जी का घर। ये देखो, ये पूरा काला पुल ही है। आजकल तो काला पुल पानी इतना वो हो रखा है, चौमास में तो पानी पूछो मत, बहुत बड़ा नदी आ रखी है। ये देख सकते हो, अभी तो इतनी प्यारी प्यारी ठंडी हवा भी चल रही है ना इस टाइम पे, तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी। अभी थोड़ा बादल लगा था ना जाने के टाइम पे, 1-1:30-2 बजे के टाइम पर बादल लगे थे। तो बस दीदी के बच्चे का स्कूल का टाइम भी होने लग गया था, तो मैंने फटाफट चलाई गाड़ी। उसके बाद हम चलने लग गए थे, बस थोड़ी देर में ही है। वहीं पर बगल में SSB कैंप है और उसी के बगल में धामी जी का घर भी है, हमारे मुख्यमंत्री जी का घर। तो देख सकते हो कितना अच्छा है ना इधर का व्यू, मतलब जंगल के बीच बीच में है तो प्यारा लगता है। यहाँ पे स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी हो गई थी, तो वैसे यहाँ दीदी और मैं गप्पे मारते हुए जा रहे थे। कुछ किसी बात में हंसी भी आ रही थी। ये यहाँ पर है SSB का कैंप, ये है काला पुल। बहुत तेज़, देखो कितनी तेज़ नदी आ रखी है ना, चौमास में बहुत बड़ रखी है नदी। तो ये है हमारे धामी जी का घर, बगल में ये है, ये देख सकते हो, वो है बड़ा बगल में धामी जी का घर। जब आते हैं तब तो पुलिस लगे रहती है, अभी तो नहीं है फ़िलहाल पुलिस। तो यहाँ से हम जाने लग गए थे, फिर वापस यहाँ के नज़ारे देखो कितना प्यारा सुंदर लग रहा है ना। यहाँ पर स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल है। मैं तो लड़की को उसके पापा के साथ छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा यार एक दिन तुम देख लो, अब थोड़े दिन मुझे भी रेस्ट मिलना चाहिए करके। नदी के बीचों बीच अच्छा लग रहा था ऐसे जाते जाते। गर्मी हो रही थी, मैं तो बिल्कुल मुंह बंद करके अपना दुपट्टे से मुंह ढक के हेलमेट पहन के दोनों पहने जाने लग गई थी। यहाँ पर ये देखो वन देवी का मंदिर भी पड़ता है, क्योंकि ये पूरा जंगल है ना, वन तो यहाँ पर एक मंदिर बना रखा है। यहाँ देखो कितने पेड़ पौधे जंगलों के बीचों बीच में। यहाँ पर कभी कभी जानवर भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फिर हम एक और नदी आती है, इसका नाम नहीं पता मुझे, कुछ बोलते हैं इसको, पता नहीं, सफ़ेद नदी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। तो बस यहाँ हम जाने लग गए थे। यहाँ पर गाय भैंस भी थे, लकड़ी काटने वाले भी थे। तो रास्ता वैसे ज़्यादा सुनसान ही होता है, ज़्यादा इधर पे गाड़ियाँ होती नहीं हैं। यहाँ पर लोग फ़ोटो शूट कराने, रील लगाने के लिए भी आते हैं बहुत सारे लोग। तो बस ऐसा ही है यार। ये यहाँ का पॉलीप्लेक्स है, खटीमा का पॉलीप्लेक्स। तो यहाँ पर ब्रेकर ऐसे है ना कि पूछो मत। यहाँ तो मेरी गाड़ी भी थोड़ा वो होने लग गई थी, क्या बोलते हैं उसको, लपेटने लग गई थी, बट ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मैंने बचा लिया। देखा मैं अच्छी ड्राइवर हूँ। तो बस हम पहुँच गए थे खटीमा मार्केट का रेलवे का फाटक है। तो जब रेल आती बंद हो जाते हैं यहाँ पर फाटक, तो हम फटाफट चले गए थे। यहाँ हम खटीमा मार्केट पे पहुँच गए थे। मार्केट में तो इस टाइम पे इतना क्राउड होता है ना, पूछो मत, गाड़ियाँ। तो ऐसा ही है खटीमा मार्केट का। तो बस मैं यहाँ पर दीदी का वेट करने लगे थे। ये तो दोनों आ गई अपने लड़के को लेके स्कूल से, हिंद पब्लिक स्कूल में जाता है ये। तो उसके बाद यहाँ पर हम कंजाबाग चौराहे पे, मेरी लड़की को तो मैं यही बोल के जाती हूँ, बेटा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, आपके लिए आइसक्रीम लेके आऊँगी, तब जाने देती है वो। तो बस यहाँ पर से मैं उसके लिए आइसक्रीम लेने लग गई थी बच्चों के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर चिकन, चाउमीन, मोमोज सब ठेले लगे रहते हैं यहाँ पर। हम ज़्यादातर यहीं पर आते हैं खाने के लिए, अगर कभी खा। तो आपको अगर मेरे वीडियो, मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो तभी यार मोटिवेशन मिलता है ना, अच्छा लगता है यार, लोग पसंद कर रहे हैं तो और बनाते हैं वीडियो करके। तो उसके बाद हम पहुंच गए थे घर। यहाँ मेरी लड़की अपने पापा के साथ खाना खा रही है, देखो कितने प्यार से खाना खा रही है अपने पापा के साथ।